वेलकम टू और वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का पेपर आपका समाप्त हो चुका है। तो 5 दिन चले इन पेपरों में 10 सीटों में आपके जो है एग्जाम कराए गए हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं अनुमानित कट ऑफ कितनी जा सकती है दौड़ के लिए। ये कट ऑफ जो है स्टूडेंट के डाटा को लेकर के 100% सही अनुमान के साथ बनाई जा रही है। देखिए बहुत से लोग आपको डराने का प्रयास कर रहे हैं कि कट ऑफ जो है 220 जा सकती है, 230 जा सकती है, 240, और कुछ लोग आपको दिलासा भी दे रहे हैं 140 वालों को, 150 वालों को, 160 वालों को। देखिए कट ऑफ अभी जो आपको बतानी है वो जिन बातों पर निर्भर कर रही है कट ऑफ, उसी के आधारित आपको कट ऑफ बतानी है। कट ऑफ देखिए किन किन बातों पर निर्भर करती है। सबसे पहले कट ऑफ जो है सीटों की संख्या पर निर्भर करती है, सीटें कितनी हैं। उसके बाद पेपर का लेवल कैसा पूछा गया है इस पर निर्भर करती है। उस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है इस पर निर्भर करती है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप है कि नहीं एग्जाम में। तो अभी दौड़ लगाई गई है जिसमें 3 से 4 गुना स्टूडेंट को अभी बुलाया जाएगा। और जो अभी आपको बतानी है वो रॉ मार्क्स के आधारित कट ऑफ बतानी है। जितना स्कोर स्टूडेंट का हो रहा है उसी के आधार पर अभी आपको जो है कट ऑफ सभी को बतानी चाहिए। बहुत से लोग नॉर्मलाइज स्कोर को लेकर भी कट ऑफ बना दे रहे हैं, क्योंकि नॉर्मलाइज स्कोर जो है वो आयोग डिसाइड करेगा। आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आयोग 5 से 10 नंबर दे रहा है कि 10 से 15 दे रहा है, 15 से 20 दे रहा है। अभी आप इन सब चीज़ों पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। अभी जो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बन सकती है वो जिन बातों पर निर्भर करेगी वो सीटों की संख्या, पेपर का लेवल और 3 से 4 गुना स्टूडेंट जो हैं दौड़ के लिए जो बुलाए जाने हैं उन्हीं पर आधारित हमारी कट ऑफ निर्भर कर रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कट ऑफ को बताना। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल स्टूडेंट की। जनरल स्टूडेंट मतलब कि जनरल सीटें। जनरल सीटें वे सीटें होती हैं जो अनारक्षित होती हैं। अनारक्षित मतलब कि 60% रिजर्वेशन है तो 40% जो सीटें हमारी हैं वो अनारक्षित हैं। इस पर कौन कौन से लोग फाइट कर सकते हैं? जो लोग जनरल या फिर सामान्य स्टूडेंट हैं, जो अन्य स्टेट से आए हैं जैसे बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वे सभी इस जनरल सीटों पर ही क्वालिफाई करते हैं। और ओबीसी के जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं तो वो भी जनरल पर जाते हैं। ईडब्ल्यूएस वाले भी जाएंगे, एससी वाले भी जाएंगे, एसटी वाले भी जाएंगे। जो टॉपर होंगे सभी अनारक्षित सीटों पर जाने का प्रयास करते हैं। तो जनरल की कट ऑफ हमेशा से हाई रही है। तो जनरल वाले अपेक्षा ना रखें कि जनरल की कट ऑफ जो है कम जा सकती है। तो हम बात करेंगे कि कितने क्वेश्चन जो हैं अगर जनरल वाले आपके सही हैं तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आप दौड़ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके 95 से 97 क्वेश्चन तक सही हो रहे हैं तो जनरल के स्टूडेंट दौड़ के लिए तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि डाटा जो सामने आया है, जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ने क्वेश्चन किए हैं 100 से लेकर के 120, 80 से 90% स्टूडेंट ने 100 से लेकर के 120 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किए हैं। अभी इसके बाद इनके नंबर भी कम हुए नेगेटिव मार्किंग आने के बाद, लेकिन अटेम्प्ट जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ने क्वेश्चन किए हैं वो 100 से लेकर के 120 तक किए हैं। बहुत लोगों ने 130, 140, 150 तक किए हैं, लेकिन उनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। जो एक मध्यम स्टूडेंट है वो भी इसमें सिलेक्शन पाएगा, यही इस वैकेंसी का लक्ष्य है। ठीक है, तो जनरल अगर हम नंबर की बात करेंगे तो 2 गुना आप इसका कर सकते हैं। 190 से लेकर के 194 नंबर तक अगर आपके बन रहे हैं तो आप जनरल के लिए क्वालिफाई करेंगे। जनरल स्टूडेंट जो है, इससे कम की उम्मीद अभी आपको लेकर के नहीं चलनी है। नॉर्मलाइज स्कोर की बाद में बात करेंगे कितने तक बढ़ सकते हैं। सबसे ज़्यादा देखिए नॉर्मलाइज स्कोर में जो फ़ायदा होगा वो 23 तारीख वालों को होगा। उसके बाद 24 और 25, ये 23, 24, 25 तारीख वालों को नॉर्मलाइज स्कोर में काफ़ी फायदा होगा। 10 से 15 या 15 से 20 नंबर भी 23, 24, 25 वालों को मिल सकते हैं। और सबसे कम जो है नॉर्मली स्कोर में नंबर मिलेगा वो 30 और 31 तारीख वाले स्टूडेंट होंगे, क्योंकि इनके पास समय भी मिला इनको 7 दिन का, और इनको जो है पेपर भी मिल गए थे। तो आपको अगर 5 नंबर मिल रहे हैं तो कम से कम 23 तारीख का जो है स्टूडेंट उसे 15 नंबर तक नॉर्मलाइज स्कोर में मिलेगा। लेकिन इसकी चर्चा आयोग करेगा। हमें जो अभी इस समय करनी है वे ये करना है कि रॉ मार्क्स पर आधारित आपको कट ऑफ बतानी है। तो जनरल वाले 95 से 97 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप जो है क्वालिफाई कर सकते हैं दौड़ के लिए। वहीं पर अगर हम बात करेंगे ओबीसी की कट ऑफ के लिए तो ओबीसी की कट ऑफ जो है 91 से 94 नंबर तक अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप जो है ओबीसी स्टूडेंट जो हैं वो दौड़ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पर नंबर की बात करेंगे तो 182 से 188 नंबर तक अगर आपके बन रहे हैं तो आप ओबीसी के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ईडब्ल्यूएस हमेशा से कन्फ्यूजिंग रहा है, या तो ये जनरल के नीचे रहेगा या तो ये ओबीसी के नीचे रहता है। तो अभी हम ये मान कर चलते हैं कि सीटों की संख्या ज़्यादा है तो ईडब्ल्यूएस वाला 1 नंबर ज़्यादा हो सकता है ओबीसी से या कम हो सकता है। तो अभी हम इसको कम लेकर चल रहे हैं। तो यदि आपके नंबर 90 से लेकर के 92 तक हैं तो आप ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में अपने आप को क्वालिफाई मान सकते हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार से आप नंबरों को निकाल सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी थी, तो एक प्रश्न 2 नंबर का था। एससी जो है, एससी कट ऑफ काफ़ी कम जाती है ओबीसी से, तो अभी अनुमानता जो है एससी कट ऑफ जा सकती है अगर आपके 85 से 87 क्वेश्चन सही हैं तो आप एससी में अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे अगर नंबर की, तो 170 से लेकर के 174 नंबर तक अगर आपके हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एसटी की संख्या भी कम है, सीटें भी कम होती हैं, तो एसटी को आप मान के चल सकते हैं कि 75 से 80 यदि आपके क्वेश्चन सही हैं तो अपने आप को आप सेफ मान सकते हैं। तो 150 से 160 तक वाले एसटी अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं। तो ये अनुमानित कट ऑफ जो है सबसे ज़्यादा जो है अनुमानित है, क्योंकि इसमें अभी आपके जो हैं नॉर्मलाइज मार्क भी मिलेंगे। तो अभी आप लोग के लिए सबसे सेफ कट ऑफ जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी होगी। अगर इससे भी कम कोई बता रहा है तो आपको भ्रमित कर रहा है, और इससे ज़्यादा जो है वो तो नॉर्मलाइज स्कोर के बाद ही कट ऑफ बनेंगी। तो इस समय जो है सबसे सही कट ऑफ होगी ये वाली। तो महिलाओं की बात कर लेते हैं। तो महिला की बात करेंगे तो जनरल में अगर महिला आप हैं तो कम से कम आपके 90 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर नंबर की बात करेंगे तो 180, ठीक है। वहीं पर ओबीसी अगर महिला हैं आप तो 85 प्लस आपके क्वेश्चन अगर सही हैं तो आप मान सकते हैं अपने आप को सेफ। और ईडब्ल्यूएस में आप हैं तो इसी अनुसार से आप मान सकते हैं कि लगभग आपका स्कोर जो है वो 82 से 83 नंबर तक होना चाहिए। और एससी अगर आप हैं तो 75 नंबर तक आप सेफ हो सकते हैं, महिलाओं में काफ़ी कम जा सकती है। और अगर आप एसटी हैं तो आप यदि 70 नंबर तक ले आएंगे तो आप अपने आप को 70 क्वेश्चन, ये इधर क्वेश्चन है, नंबर आप इनके दुगना कर लीजिए, ठीक है। तो 90 क्वेश्चन तक महिलाएं सुरक्षित मान सकती हैं जनरल वाली, 85 में ओबीसी, 83 में ईडब्ल्यूएस, 75 में एससी और 70 में एसटी वाले अपने आप को महिलाएं सुरक्षित मान सकती हैं अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये एक अनुमानित कट ऑफ हमने आपके लिए बनाई है। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप 140, 150, 160 की उम्मीद लिए बैठे हैं तो यहाँ पर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस ये लोग उम्मीद नहीं करें, क्योंकि आप में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। और यहाँ पर नॉर्मलाइज स्कोर जो होगा उस पर निर्भर करेगा। 23 तारीख वालों को काफ़ी दिक्कत हुई है पेपरों में, और वही 30-31 वालों का काफ़ी अच्छा स्कोर हुआ है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि 30% लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया। देखिए, 30% छोड़ दें या 50% छोड़ दें, ये सब बातों पर निर्भर नहीं होता है। पेपर एग्ज़ाम में स्टूडेंट वही देने जाता है जिसकी तैयारी होती है। अगर 50% भी छोड़ देते हैं तो 20 लाख लोग तो पेपर देने जाएंगे ही। तो इन चीज़ों पर आपको नहीं ध्यान देना है कितने लोगों ने छोड़ा, इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है कि कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, पेपर का लेवल कैसा है, कितने गुना अभी बुलाया जा सकता है, नेगेटिव मार्किंग क्या है। इन सब चीज़ों पर कट ऑफ निर्भर करती है। आपको कट ऑफ कैसी लगी आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आपके अनुसार कुछ आप कट ऑफ बना करके लाए हैं तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपके अनुसार इतनी कट ऑफ हो सकती थी, ठीक है। तो आप लोग अपनी कट ऑफ शेयर कर सकते हैं। मेरे अनुसार और स्टूडेंट के डाटा के अनुसार जो है इसके ऊपर कट ऑफ जाने की उम्मीद नहीं है, कम से कम इतनी ही कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। कैसी कट ऑफ लगी, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।